आज फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे के आसार है। पेगासस जासूसी मामला, किसान, महंगाई और दीगर मुद्दों पर दोनों ऐवानों में पिछले एक हफ्ते से हंगामे हो रहे हैं। सरकार या ओपोजिशन अब तक किसी एक मसले पर बात नहीं कर सकी है। ऐवानों में हंगामे होते हैं और फिर मुलतवी कर दी जाती है। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार महंगाई, किसान और पेगासस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरकान पार्लियामेंट अवाम की आवाज बनकर कौमी मसाइल पर बहस करें। ऑपोजिशन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जासूसी मामले पर बहस का मुतालबा कर रहा है, जबकि हुकूमत इस मामले पर बहस नहीं चाहती है। ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी मामले पर बहस का हुकूमत से मुतालबा किया है। चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे या कम से कम दोनों में से एक तो रहे। फिर जब चर्चा होती है उससे जो निष्कर्ष निकलेगा या सभी पार्टी जो कुछ नई बातें, पुरानी बातें उसमें से कहेंगे, उसके ऊपर फिर वो निर्णय ये होगा कि हमारे पहले से यही स्टैंड है कि ये इशू एक देशद्रोही का मामला है, इसीलिए हम चर्चा चाहते हैं। वो चर्चा अगर करने दिए तो हाउस चलेगी, अगर नहीं चर्चा करने दिए तो वो रुक जाएगा। माननीय खड़गे जी ने, माननीय सोनिया जी ने सत्र शुरू होने से पहले एक पत्र लिखा था कि कोविड पर चर्चा हो, सदन बुलाने की बात भी कही थी और सरकार ने तो सदन जब से चला पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कि सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को निमंत्रण देकर वहाँ पर ये भी रखा कि कोविड पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या चुनौतियाँ हैं, उस पर भी कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल नहीं आए। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पर भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? देश जानना चाहता है, देश अपने से जुड़े हुए मुद्दों पर जो देश की जनता वो चाहती कि चर्चा हो, तो आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? हम चाहते कि चर्चा हो, सदन चले और सरकार से सवाल जवाब हो। are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy each of the said bills on the table. Statement of the Department Read Parliamentary Standing Committee on Energy, Dr. Sudhanshu Trivedi. Sir, I wish to lay on the table a copy each of the two statements, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's list of business. Did you say raise or beg? You know, please, all ministers and members also should say, I raise to lay. Okay. Because that word now we are not using it. Statement by Minister Sri B.L. Verma. होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं
आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सर, सदन जानते हैं कि सर पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतना है। आप बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस हुए हैं, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, लोकसभा की कार्रवाई जारी है, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा रिपुन बोरा आज साइकिल पर सवार होकर पार्लियामेंट पहुंचे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज वो साइकिल पर सवार होकर पार्लियामेंट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे पर पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं हो रही है, हुकूमत अवामी मसाइल पर बातचीत करना ही नहीं चाहती। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस का महंगाई करते हुए ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस का महंगाई कम करो। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस का महंगाई तेरा मांग है। We have been demanding for discussion in the parliament about this hike of prices of all essential commodities, but the government has not allowed us to discuss it in the parliament. Where we will discuss? We being MP, if we are not allowed to discuss in the parliament, where we will discuss these burning issues? And therefore, I have decided to take this protest today to bring to notice to the government and to the people of this country. I want to share the sufferings of the people of our country for exorbitant prices of petrol, diesel, LPG gas and other essential commodities. गैर कानूनी असासाजात मामले में इल्जामात का सामना कर रहे आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी पर ईडी की जानिब से दर्ज करदा केस की 6 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट ने चंद दिन कबल ईडी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर सुनवाई का हुक्म जारी किया था, जिस पर जगती पब्लिकेशन ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक एहतियात को रोक देने के लिए मोशन दाखिल किया है। जगती पब्लिकेशन की जानिब से मोशन दाखिल किए जाने के बाद सीबीआई ने अगली सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है।
मुल्क में कोरोना वायरस के 40,000 से जायद केसेस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में मुल्क भर में कोरोना से 640 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल मुल्क भर में 17,28,795 अफराद कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 43,509 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कल मुल्क भर में 43 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। अब तक 45 करोड़ बाशिंदों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है। वहीं तेलंगाना में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 657 नए केसेस दर्ज हुए हैं। चंद दिनों से रियासत में कोरोना काबू में नजर आ रहा था। अवाम की लापरवाही की वजह से कोरोना फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 77 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 9,314 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस के हवाले से बड़ा कदम उठाया है। रियासती सरकार ने स्कूलों की फीस में 15% कटौती करने का फैसला किया है। इस हवाले से जल्द स्कूलों के नाम हिदायत जारी कर दी जाएगी। जो स्कूली फीस में कमी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वाज़ेह है कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, हजारों बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में तुलबा और तालिबात के सरपरस्तों ने फीस में कटौती करने का मुतालबा किया था। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में फीस कटौती के हवाले से फैसला लिया गया है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, फीस कटौती को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग की जा रही थी, स्कूल विभाग से मांग की जा रही थी। पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था कि दिन ब दिन स्कूलों की फीस बढ़ते जा रहे हैं। और खास करके कोविड में जिस तरह से देखा गया कि स्कूल शुरू नहीं थे, इसके बावजूद भी कई स्कूल है लगातार दबाव बना रहे थे पेरेंट्स पे कि उनकी जो फीस है वो पूरी तरीके से भरा जाए। लेकिन अब भी इसे लेकर नाराजगी लोगों में थी और जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कल कैबिनेट की हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला राजस्थान के तर्ज पे लिया गया है कि जिस तरह से स्कूलों की फीस वहां कम की गई, उसी के आधार पर 15% फीस जो है यहाँ पे कट की गई है। अब इसे लेकर कई और भी मुद्दे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, टीचर एसोसिएशन के, उन्हें भी किसी न किसी तरह से इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि दोनों की तरफ से मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे रहे। एक तरफ से स्कूलों का ये कहना है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं या फिर उनकी सैलरी देना है या फिर जो दूसरे स्टाफ उनकी सैलरी देना है और बाकी जो किताबें हैं एजुकेशन के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती, जो बच्चों को दी जाती, उन सब चीज के लिए खर्च होता है। तो ऐसे वक्त में फीस की कमी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकती है, जिसे देखते हुए एक तरफ से उनकी भूमिका है तो दूसरी तरफ पेरेंट्स का ये कहना है कि पिछले एक साल में उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। कई लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग अब भी कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो काम कर रहे हैं उन्हें आधी सैलरी मिल रही है। ऐसे कई दिक्कतें लोगों के सामने हैं। उन मुद्दों को भी रखा जाएगा, किस तरह से दोनों को समन्वय किया जाएगा। लेकिन 15% स्कूल अगर कटौती नहीं करता है तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की बात शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। साथ ही एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो जिले हैं जहां पे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ, रायगढ़ हो फिर चिपलून, उन इलाकों की स्कूलें कम से कम 457 स्कूलें हैं जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। उसे बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से 28 करोड़ रुपए की मांग की है। अगर 28 करोड़ रुपए मिलते हैं तो फिर से एक बार शिक्षा विभाग की तरफ से उन स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकेगा। जी बिल्कुल वसीम, और अगर यहाँ पर देखें तो 15% की ही फीस कटौती की बात हो रही है। ऐसे में फीस बहुत ज्यादा है और लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, वहीं कई मसाइल है कोविड के अलावा, जिस तरह से फ्लड्स की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें तो क्लासेस तो होती आ रही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस जारी है, वहीं टीचर्स को काम करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पर है। जी जरूर, जिस तरह से आपने कहा कि टीचर्स को काम करना पड़ रहा है, टीचर्स स्कूल में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहीं पे पेरेंट्स का ये मानना है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कई बार ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना था। एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है 15% फीस कटौती। लेकिन अब भी पेरेंट्स एसोसिएशन की ये मांग है कि लगभग जिस तरह से कोविड का एक पूरा पीरियड गया है, इस दौरान कई लोगों की नौकरियां गई हैं, तो पिछले एक साल से कई बच्चे जो हैं
स्कूल नहीं गया, तो ऐसे वक्त में जो साल भर की फीस है वो माफ कर देना चाहिए। कई स्कूलों ने कदम भी उठाया, अपने अपने तरीके से लोगों को राहत देने की कोशिश की है। कई स्कूलों ने फीस माफ भी की है, कई स्कूलों ने आधी भी की है, ये लेकिन ये उनकी तर्ज पे किया गया है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोई भी स्कूल फीस बढ़ोतरी नहीं करेगी, बल्कि 15% जो फीस है वो कटौती करेगी। अगर इसका पालन नहीं करती है तो बड़ी कार्रवाई करेगी। इसे लेकर आज जीआर लागू हो जाएगा, फैसला हो चुका है। अगर नहीं मानती है तो स्कूलों पे कार्रवाई होगी। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होंगे पेरेंट्स, ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, खास करके कोविड काल में उनकी मांगे डबल हो चुकी हैं। कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो जॉब चली गई है, नौकरियां खत्म हो गई, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो कई दिक्कतें उनके सामने भी। आने वाले दिनों में ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल वसीम, और ये भी हो सकता था कि जिस तरह से कई स्कूल ये मांग भी कर रहे थे कि अगर फीस माफ भी किया जाए पूरी तरह से, लेकिन जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको माली मदद दी जाए, कोई पैकेज के तहत इन तमाम तर स्कूल्स को सरकार जो है मदद करे, ताकि जो टीचर्स, जो स्टाफ वहां पर काम करते हैं वो भी भूखे न रहे और स्टूडेंट्स और उनके घर वालों को भी उससे फायदा हो। वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरा अजला से गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर यह कदम उठाया गया है। मरकजी हुकूमत केरल के लिए 6 रुकनी टीम रवाना करेगी। मरकज की ये टीम रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी गुज़िश्ता रोज इल्जाम लगाया था कि ईद उल अजहा के त्यौहार में राहत देने से केरल में कोरोना के केसेस बढ़े हैं। हालांकि इन 2 महीनों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार हुए हैं और मुख्तलिफ रियासतों में राहत भी दी गई है और कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी भी होती दिखाई दी है। इसके बावजूद इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला जारी है। हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, केरल में बढ़ते केसेस के हवाले से मरकज की तरफ से टीम जाएगी जो कि तमाम तर हालात का जायजा लेने जा रही है। जी देखिए, जिस तरीके से केरल में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को केरल भेजा गया है, जहां पर ये कमेटी पहुंचकर सारी जो सिचुएशन है उसका जायजा लेगी, उसकी निगरानी करेगी और देखेगी कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों लगातार जो मामले हैं वहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि केरल में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने की बात भी वहां पर की गई है, 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, तो तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो कोविड के मामले घट रहे हैं, लेकिन केरल की बात अगर हम करें, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और इसी बीच जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है और सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी राज्य में इस तरीके से। बिल्कुल रचना, सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह से केसेस फिर से बढ़े और कोई सिचुएशन फिर से बढ़ जाए। लेकिन रचना, जिस तरह से बीजेपी फिर से इस मामले को लेकर के जो है हिंदू मुस्लिम में इसमें कन्वर्ट कर रही है और कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर जिस तरह से केरल में छूट दी गई उस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि दीगर रियासतों में भी छूट दी गई, कई और त्यौहार भी हुए, लेकिन एक बार फिर जो है बीजेपी अपने माइनॉरिटी को लेकर के टारगेट करने वाले अंदाज में दिख रही है। देखिए, जिस तरीके से जो बकरा ईद का त्योहार आया था और केरल में छूट दी गई थी, इसको लेकर भी हमने कई तरीके के बयान, राजनीतिक बयान सामने देखे थे। तो ये कारण एक जरूर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन असल क्या स्थिति है, क्या कारण रहे कि ये पूरे मामले तेजी से वहां पर बढ़ने लगे, इसी को देखकर एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को केरल भेजा गया है
जो वहां पर जाकर तमाम स्थितियों का जायजा लेगी, पता करेगी कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्यों इस तेजी से मामले वहां पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केरल में ईद पर छूट दी गई थी और ये भी एक कारण है, तो यहाँ पर लगातार हम अन्य राज्य की बात करें तो लगातार ये चीज बार बार कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का वॉल्यूशन करने पर ही तमाम तरीके के मामले तेजी से बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा है कि सामाजिक दूरी का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो त्योहारों के मौके पर हो या फिर जिस तरीके से आप तस्वीरें भी सामने देख रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसको देखते हुए ये चिंता का विषय है। केरल की बात अगर हम करें तो केरल इस वक्त गंभीर स्थिति में है, क्योंकि कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए इस कमेटी को यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी राज्य में इस तरीके की स्थिति ना हो, क्योंकि थर्ड वेव आने के करीब है, संभावना जताई जा रही है और ऐसी सिचुएशंस ना बने कि मुश्किल हालात हो जाएं। इसी को देखते हुए ये सारी चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। बिल्कुल, तमाम तर कोशिशें की जा रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का भी खदशा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के भी जो है पॉलिटिकल पार्टियां सियासत कर रही है। रचना, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।